Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर फाइनेंस अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम रनिंग करने जा रहे हैं कैपिटल डिडक्शन। आज टॉपिक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आप सम नंबर 37, होमवर्क में आप करोगे 36, इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 286। टेक्स्ट बुक कैल्सी और फुल स्केप बुक के साथ बच्चों रेडी हो जाओ। वीडियो लेक्चर्स का पूरा फायदा लो बच्चों, हम डबल मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी क्लास में आपको सिखा रहे हैं, ऑनलाइन में भी। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ जिससे आपको क्वेश्चन पूरा समझ आए। द बैलेंस शीट ऑफ रौनक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलो। ये क्वेश्चन में सम का नाम है रौनक लिमिटेड बच्चों। यस, ठीक है, रौनक लिमिटेड बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है आंसर में बच्चों, जो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। एक बैलेंस शीट है, फिर मेरे पास 1 से 6 एडजस्टमेंट है, लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिडक्शन। तो बच्चों आप देख सकते हो कि एग्जाम में हमेशा मांगा जाता है एंट्री एंड बैलेंस शीट, पर सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम रनिंग करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे बनता है बच्चों, तो उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ऑलरेडी हमने बहुत सारे सम में बनाया हुआ है। यस, ये हो गया आपका डेंजरस रिडक्शन अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड लिखोगे लॉसेस या फिर असेट्स रिड्यूस्ड, डीआर यहाँ लिखोगे बच्चों लायबिलिटी वेव्ड, या उसे कहा जाता है कैपिटल रिड्यूस्ड एंड रुपीज। और फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी रौनक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें वर्किंग करना है और लास्ट में फिर हम बनाएंगे डेंजरस बैलेंस शीट। रेडी बच्चों? चलो बराबर क्वेश्चन को समझना। रिडक्शन अकाउंट एक प्रकार का पीएनएल है, उसमें नया खर्च उधार, नई इनकम जमा, असेट साइड से कोई भी लॉसेज या असेट रिड्यूस करो, रिडक्शन उधार, लायबिलिटी वेव करो या कैपिटल रिड्यूस करो, रिडक्शन जमा। अब बच्चों एक एक पॉइंट में पढ़ के आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है? मेरे पास कैल्सी है, मैं कैल्सी के साथ सब वर्क रेडी कर देता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 रेडी बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 1, इक्विटी शेयर टू बी रिटर्न डाउन बाय ₹80। सेकेंड पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर आर रिटर्न डाउन टू ₹60। अब दोनों पॉइंट में आप देख सकते हो बच्चों इक्विटी एंड प्रेफरेंस से रिड्यूस करना है। कहां लिखोगे? रिडक्शन में क्रेडिट साइड। एक नंबर शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड, सबसे पहले है बच्चों उसमें इक्विटी कैपिटल, उसमें बोला है रिटर्न डाउन बाय ₹80। बाय का मीनिंग पूरे 80 रुपए। सेकेंड पॉइंट में है बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसके अंदर बोला है डाउन टू 60। 260 का मीनिंग होगा 60 रुपीज रखना है, तो रिड्यूस कितना होगा? डेंजरस 40। अब बैलेंस शीट में से चाहिए बच्चों मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 4,48,000 डिवाइड बाय 100 करोगे तो वैल्यू आएगी 44,800 शेयर। और सेकंड में 2,24,000 डिवाइड बाय 100 करोगे तो शेयर आएंगे बच्चों 22,400। 44,800 इंटू 80 रुपये करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 89,600 फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगी 89,600 और 44,800 को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 348,400। यस, मल्टीप्लाई करके बच्चों कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग चेकिंग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन। अब एंट्रीज बच्चों मांगी जाती है तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ फर्स्ट एंट्री फॉर रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल। एंट्री होगी बच्चों इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वैल्यू
348,400, 89,600 एंड 2 रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब टोटल के लिए मेरे पास कैलसी है, उसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ बच्चों। जैसे बच्चों कैलकुलेटर की मदद आई, मैंने टोटल को रिवाइज किया। गलती से यहाँ बच्चों 4480 आने वाला था और यहाँ 2240 से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने अमाउंट रिवाइज कर ली बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 3, द डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू हैव देयर इंटरेस्ट पेड इन कैश। अब बच्चों यहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट वेव नहीं हो रहा है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड हो रहा है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड इन कैश। अब पेमेंट करो तो क्या एंट्री होगी बच्चों, सबको आती है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैलेंस शीट में डिबेंचर इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, करंट लायबिलिटी के अंदर अक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट 22,400। अब ये रिडक्शन में आएगा। रिडक्शन में क्या रहा है, जब कोई वैल्यू वेव की जाए तो ये जब आप कैश पेमेंट लिखोगे तो बैलेंस शीट में कैश में से माइनस होगा। आगे जाते हैं। एंड टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 112, वैल्यूएशन 156,800, पार्ट पेमेंट ऑफ ड्यू। अब बच्चों जो कल मैंने जो आपको लेक्चर में छोटे छोटे सम्स करवाए थे ना, उसका यूज बैलेंस शीट में से डिबेंचर बोलो। जैसे बैलेंस शीट में डिबेंचर देखा, डिबेंचर की वैल्यू है 2,24,000। अब डिबेंचर होल्डर मेरे पास पैसे लेने आया बच्चों 2,24,000। कंपनी की हालत भिखारी जैसी, हमने बोला पैसे नहीं है, वी हैव अ बार्टर सिस्टम, हम आपको पैसों की जगह पे प्रॉपर्टी देंगे। तो एडजस्टमेंट 3 देखिए क्या दिया हमने, वी हैव अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ऑफ 112 गिवन एट 156। हमने दिया बच्चों एक असेट्स जिसका नाम है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितने में दिया, 156,800 पर। सही में बुक वैल्यू कितनी है बच्चों, 1,12,000। अब जैसे हमने पेमेंट किया, इसमें बोला है फॉर पार्ट पेमेंट, यानी मेरी बुक में से बच्चों 2,24,000 में से इतना डिबेंचर का पेमेंट गया, बाकी कितने रहे डिबेंचर, तो लेफ्ट राइट बेंचर मेरे ख्याल से 67,200। अब ये जो 67,200 है बच्चों वो वेव्ड नहीं करना है, क्या यहाँ पार्ट पेमेंट की। तो पार्ट पेमेंट नो मीनिंग ये था बच्चों, ये जो पैसा बाकी रहा वो कंपनी भविष्य में पेड करेगी। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊँ और आपको पूछूँ डिबेंचर, तो आप कितना बोलोगे, 67,200। इसकी जगह पे यहाँ बच्चों फुल पेमेंट लिखा होता तो ये वैल्यू कैपिटल रिडक्शन में वेव्ड करते ले जाते, पर पार्ट पेमेंट लिखा हो तो खास ध्यान रखना। अब इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, तो आप देख सकते हो मेरी बुक में से डिबेंचर गए 1,56,800 गए, तो एंट्री हो गई डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 156,800 टू मेरे पास से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की गई, तो वो गई बुक में से मात्र बुक वैल्यू 1,12। अब मैंने 1,12 की वस्तु 1,56,800 में दी तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ जाएगा बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल रिडक्शन। 1,56,800 और 1,12,000 का डिफरेंस। जैसे डिफरेंस निकालोगे बच्चों 44,800 मेरे ख्याल से आएगा। फिर भी मैं बच्चों चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा यहाँ राइटिंग बच्चों के उसमें डाउट है। 1,56,800 माइनस 1,56,800 माइनस 1,12,000, डिफरेंस आएगा 44,800। सही है बच्चों, यस एकदम सही है। अब सम को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन ये होगा कि डिबेंचर पेमेंट करने के बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी बची, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है बैलेंस शीट में, उसकी बुक वैल्यू है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, यस एनी वैल्यू अभी जो 2,24,000। अब इसको गिवन इन डिबेंचर, गिवन इन डिबेंचर, डिबेंचर में कितना गया बुक वैल्यू के सामने बुक वैल्यू, तो अब बचा कितना, तो मैं नई बैलेंस शीट बनाऊँ बच्चों, उसमें आपको मैं पूछूँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो आप कितनी बोलोगे 1,12। मैं आपको डिबेंचर पूछूँ तो कितना बोलोगे 67,200। एडजस्टमेंट नंबर 4, द डायरेक्टर एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ द लोन एंड 80% इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, 10% इन द कैश एंड बैलेंस बीइंग वेव्ड। अब बच्चों लेने जा रहा हूँ मैं डायरेक्टर लोन का पॉइंट, जो आपको आगे के लेक्चर में बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे सम में करवाया। बैलेंस शीट में बच्चों मुझे डायरेक्टर का लोन दिख रहा है, यस वैल्यू है उसकी आई थिंक 89,600। अब उसको कैसे पेमेंट करना है बच्चों, पहला टुकड़ा उसे पेमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, सेकंड टुकड़ा इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैश एंड थर्ड वेव्ड। वेव्ड का मीनिंग क्या होगा बच्चों, कैपिटल रिडक्शन में ले जाना। अब क्या बोला है एडजस्टमेंट फॉर्म में आइए, 80% पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, 10% इन द फॉर्म ऑफ कैश,
टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होते हैं बच्चों, 100 में से 80 और 10 गए तो कितना बचा 10%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों 89,600 का आप निकालोगे 80% तो वैल्यू आएगी 7380, 10% लोगे तो वैल्यू आएगी 8960 और बाकी का भी आएगा 8960। ये हो गया बच्चों लोन का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत छोटे छोटे सम्स में देखा हुआ है। अब इसकी एंट्री लिखनी हो तो बच्चों समझ ना बिगड़े इसलिए टेबल में एंट्री कर दूं। यस, एग्जाम में आप लोग नीचे अलग से लिखना है। डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी कैपिटल टू कैश टू कैपिटल रिडक्शन। बैलेंस शीट जब बनाओगे बच्चों तो बैलेंस शीट में डायरेक्टर लोन का पेमेंट 3 भाग में हो गया, लोन नवी बैलेंस शीट में नहीं आवे। फिर इक्विटी कैपिटल के अंदर ये वैल्यू प्लस होगी, कैश में पेमेंट माइनस होगा और वेव्ड वैल्यू यहाँ आएगा कैपिटल रिडक्शन में। क्या लिखूं यहाँ डायरेक्टर लोन वेव्ड वैल्यू है बच्चों 8960। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आप देख सकते हो बोर्ड भर गया, आप लोग जहां आपको लगे वहां वीडियो पॉज करके आप लोग नोटिंग कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, द रिमेनिंग अमाउंट टू बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग डाउन प्लांट एंड स्टॉक इन द प्रोपोर्शन ऑफ द बुक वैल्यू। अब उनका कहना है लास्ट में आपको लगे डिफरेंस मिले तो आपको प्लांट एंड स्टॉक को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहां से हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यहाँ लास्ट में राउंड करेंगे और रिडक्शन में डेबिट साइड डिफरेंस लिखा जाता है। यस, यहाँ लिखेंगे असेट्स रिड्यूस्ड और उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक को रिड्यूस करेंगे। कैसे तो हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ऑल इनविजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर रिटन ऑफ। एक्चुअली बच्चों टेक्निकली ये गलत है। क्यों? इनविजिबल एंड इंटेंजिबल बनने से मत क्या, तो इसकी जगह पे होना चाहिए फिक्टिडियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिटन ऑफ। कहाँ लिखोगे तो फिक्टिडियस एंड इंटेंजिबल आएगा रिडक्शन में डेबिट साइड, इंटेंजिबल एंड फिक्टिटियस असेट्स। अब इसमें क्या क्या आता है बच्चों, तो बैलेंस शीट में असेट साइड आओ, पहला पॉइंट आएगा बच्चों डेंजरस गुडविल जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 56,000। फिर सेकंड पॉइंट आएगा पेटेंट्स जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 56,000। उसके बाद आएगा कॉपीराइट जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 15,600। उसके बाद आएगा बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स फिक्टिटिव एसेट्स, ये सूचना हो या ना हो राइट ऑफ करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वैल्यू आएगी 20,000। उसके बाद आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसकी वैल्यू दिख रही है बच्चों मुझे 90,000। तो ये जो मैंने लिस्ट लिखा इससे बच्चों कहा जाता है इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। इसका टोटल करोगे तो आएगा 239,680 इज द मैजिकल फिगर ऑफ असेट्स। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो सोचो तो ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिव एसेट रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू पेटेंट टू कॉपीराइट टू प्रिलिमिनरी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही इजी एंट्री है। तो कुछ एंट्री अब मैं नहीं लिखूंगा ऑनलाइन में जिससे आपको दूसरा क्वेश्चन करवाना तो भी करवा सकूँ क्योंकि अब तक हमने सम्स एक ही किया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों मुझे प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक को रिड्यूस करना है तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 5,17,440 5,17,440 पर। टोटल करने से पहले बच्चों मैंने देख के लिखा है टोटल, एक पॉइंट रह गया है। अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कोई भी रिजर्व पड़ा हो तो रिजर्व हिडन पॉइंट है बच्चों, याद रखो। फरी रिजर्व पड़ा हो तो रिडक्शन में यूज करो। इंटेंजिबल एंड फिक्टिटिव के अंदर सूचना ना हो तो भी उसको राइट ऑफ करना ही है, ठीक है। आटली बे वस्तु याद रखवानी। तो मुझे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख रहा है जनरल रिजर्व, यस, तो उसको यूटिलाइज कर लूँ, यस, बाय जनरल रिजर्व यूटिलाइज्ड। जीआर की वैल्यू कितनी है 15,680। ये हो गया बच्चों टोटल मैंने ऐड किया हुआ है, एकदम सही है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस 89,600 44,800 एकदम सही है। 44,800 कौन सा रह गया, यस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का एक पॉइंट रह गया बच्चों। यहाँ आपने देखा होगा मैंने एंट्री लिखी है डिबेंचर डेबिट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ये जो वैल्यू है वो लिखना रह गया है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज, ओके।
क्या उसका प्रॉफिट 44,800 टोटल सही है बच्चों। टेक्स्ट बुक का टोटल गलत है, आप लोग रिवाइज कर लेना। अब ये टोटल यहाँ रखोगे तो डिफरेंस में आएगा प्लांट मशीनरी एंड स्टॉक रिड्यूस्ड 2,77,760 277,760 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्लांट मशीनरी एंड स्टॉक रिड्यूस्ड। अब उसके लिए रेशियो कितना लोगे, तो प्लांट मशीनरी और स्टॉक का रेशियो लेना है। इसका वैल्यू है 3,02,400 और स्टॉक का वैल्यू है बच्चों, स्टॉक है 2,01,600। अब इसको बच्चों छोटा करोगे और डिवाइड करते जाओगे तो वैल्यू आएगी 3/2 में। टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ कैलसी से डिवाइड करने में, पर कौन सा प्रमाण है 3/2। अब यहाँ से बच्चों ये टोटल गलत है टेक्स्ट बुक में, ये गलत है और यहाँ भी वैल्यू गलत है। क्यों? वो लोग ये GR का पॉइंट बच्चों लिखना भूल गए और बाकी सारे आगे के सम में लिखा हुआ, तो एक सम के अंदर मैं आपको रोज गलत नहीं करवा सकता हूँ। चलो फिर अब मुझे यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे पहले में आएगा 166,656 166,656 और सेकंड के अंदर आएगा 1,11,104 111,104। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग रिडक्शन अकाउंट और एंट्रीज। इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी टू स्टॉक्स। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, मैंने यहाँ कुछ एंट्रीज नहीं लिखी है क्योंकि बोर्ड पे रिकॉर्डिंग का लिमिटेशंस होता है, पर वो इजी एंट्री है जैसे डेबिट साइड के पहले और दूसरे पॉइंट पर। आप लोग बच्चों जब भी एग्जाम देते हो तो एग्जाम में एंट्रीज के मार्क होते हैं, तो ये 2 एंट्री आप लोग लिख लेना। वीडियो पॉज करो बच्चों और पूरा रिडक्शन अकाउंट एंट्री लिख लो। इसके बाद मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ प्लस माइनस चेंजेस करके न्यू बैलेंस शीट। Now we are preparing balance sheet after reduction of capital. चलो बच्चों बोर्ड पे नजर। सबसे पहले बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स रुपीज, बैलेंस शीट आफ्टर रिडक्शन। ओके अब बच्चों आपके पास आगे आपने वीडियो पॉज करके एंट्री और जो रिडक्शन अकाउंट लिखा है उसमें चेंजेस करके आपको नया बैलेंस शीट बनाना है। पुरानी बैलेंस शीट का फर्स्ट हेडिंग हम लेने जा रहे हैं बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर 1 नंबर शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर बच्चों स्मॉल a शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों पहला पॉइंट। अब देखो मैं क्या क्या करने जा रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में मुझे इक्विटी कैपिटल लिख रहा है 4,48,000। अब बच्चों आपने रिडक्शन में जो वैल्यू रिड्यूस की, रिडक्शन में क्रेडिट साइड देखिए वो माइनस कीजिए और जैसे मैंने रिडक्शन देखा बच्चों 358,400 मैंने रिड्यूस किया था। यस ये आप लोग के पास है। जैसे माइनस करोगे वैल्यू आएगी आई थिंक 89,600। 89,600 के बाद आप देखिए जो कोई एंट्रीज में आपने अगर इक्विटी कैपिटल जमा किया हो तो वो यहाँ आएगा। किया था यस, डायरेक्टर लोन में किया था तो प्लस डायरेक्टर लोन वाली एंट्री थी उसमें आपने एंट्री की थी डायरेक्टर लोन में, उसमें आपने डायरेक्टर लोन डेबिट टू इक्विटी कैपिटल उसमें लिखा था यस वैल्यू 71,680 71,680। जैसे ऐड करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 161,280 161,280 इज द मैजिकल फिगर ऑफ न्यू शेयर कैपिटल। फिर भी बच्चों मुझे राइटिंग बच्चे के थोड़े डाउटफुल लग रहे हैं, मैं चेकिंग कर रहा हूँ। यस सही है। चलो उसके बाद बच्चों आएगा डेंजरस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू बोलिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मुझे दिखाई दे रहा है 2,24,000। उसके अंदर लगभग हमने रिडक्शन किया था 89,600 का। यस 89,600 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करोगे तो नेट कैपिटल आएगी 134,400। एक पॉइंट को बच्चों आराम से देखना है। उसके बाद है बच्चों 2 नंबर के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले 10% के डिबेंचर। अब डिबेंचर कितने बचे तो आपको वर्किंग नोट में मैंने न्यू बैलेंस शीट लिखवा, देखिए वहाँ से आई थिंक मुझे याद है 67
200। डायरेक्टर लोन 100% पेमेंट अगर कुछ वेव किए वो नहीं आएगा। उसके बाद 3 नंबर के अंदर आएगा बच्चों करंट लायबिलिटी, उसमें सबसे पहले ए ट्रेड पेबल, जिसके अंदर आएगा बच्चों डेंजरस क्रेडिटर, जिसकी वैल्यू है 1,12,000। मेरे ख्याल से क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, यस, तो उसको सेम टू सेम टपका दो। अब बच्चों दिक्कत ना हो इसलिए इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। बी अदर करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर बच्चों इंटरेस्ट हमने कैश में पेमेंट कर लिया है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। फर्स्ट टाइम ऐसा रहा है बच्चों पैसे है ही नहीं हमारे पास। BOD कितना है 53,760। अब आपने जो भी एंट्रीज करी बोलो उसमें कहीं भी बैंक डेबिट हुआ नहीं हुआ बच्चों, यानी पैसे नहीं। यहाँ पर 2 एंट्रीज में डायरेक्ट लोन पेमेंट किया कैश गया, डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट किया कैश गया। तो आप जो आपके पास पैसे ना हो, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश जाए तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। तो दोनों पॉइंट को इसमें प्लस करना पड़ेगा बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड और डायरेक्टर लोन पेड क्यों ऐड कर रहा है बच्चों? BOD बढ़ रहा है। डिबेंचर इंटरेस्ट की वैल्यू थी 22,400 और आई थिंक नीचे 8,960। ये दोनों प्लस करोगे तो नेट वैल्यू आएगी 85,120। ये हो गया बच्चों आपका रिवाइज्ड BOD। अब अगर बैलेंस शीट का फर्स्ट स्टाइल का टोटल करोगे तो वो आएगा 5,60,000। आपकी बुक में टोटल गलत हो तो अब रिवाइज कर लेना बच्चों, उसमें गलती होने के चांस है। अब हम लेने जा रहे हैं असेट्स, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर भी है बच्चों स्मॉल a फिक्स्ड असेट्स, उसके अंदर स्मॉल i टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल के अंदर बच्चों जो जो चेंज किया आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले था प्लांट एंड मशीनरी, यस, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 2,03,02,000। इसको यहाँ ऐसे साइड में लिख रहा हूँ बच्चों 3,02,400। उसमें से हमने रिड्यूस कितना किया? यस, तो उसमें रिड्यूस किया था बच्चों 166,656। जैसे माइनस करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी 135,744। 135,744। उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मैंने नोटिंग किया हुआ है, उसमें न्यू प्राइस कितनी बची है आप देख लीजिए। नई प्राइस है नोटिंग में 1,12,000। उसके बाद बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल पेटेंट कॉपीराइट सब हमने रिड्यूस कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यस, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया बच्चों, तो उसको सेम टू सेम हम टपका देंगे, जिसकी वैल्यू है 1,12,000। उसके बाद बच्चों अदर नॉन करंट एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ। सेकंड पॉइंट आएगा बच्चों, उसमें हम लेंगे सबसे पहले इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी के अंदर क्लोजिंग स्टॉक 2,01,600, जिसमें से हमने रिड्यूस किया था बच्चों 111,104। माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 90,490। ये जगह कम पड़ेगी बच्चों बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड में फिर रिकॉर्डिंग में लोचा होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आप लोग को यहाँ लिख के नीचे माइनस करना है। ट्रेड रिसीवेबल में है डेटर। चलो बच्चों ये आई थिंक हेडिंग ऊपर मुझे थोड़ा रह गया लिखने का। 2 नंबर में यहाँ लिखना होगा करंट असेट्स, उसमें ए इन्वेंटरी, बी ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर आएगा बच्चों डेंजरस डेटर, जिसकी वैल्यू है 109,760। अब बच्चों ओवरऑल टोटल करोगे तो मेरे ख्याल से टोटल मैच हो जाएगा 5,60,000। दिस इज कॉल्ड रौनक। प्रिंटिंग मिस्टेक में बच्चों जो भी आंसर रिवाइज किया है आप लोग लिख लेना, वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 10 होमवर्क में 25 पेज नंबर 253। अब इसके अंदर बच्चों में रिडक्शन अकाउंट नहीं करना है, एंट्री और बैलेंस शीट ये सब नहीं करना है, खाली ट्रांजेक्शन के ऊपर से एंट्री लिखनी है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 253। गिव जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर द स्कीम ऑफ कैपिटल। खाली एंट्री लिखनी है। पॉइंट नंबर 1, एक एक पॉइंट बच्चों में समझाते जाऊंगा और वर्क करता जाऊंगा। द डायरेक्टर रिटर्न द फीस 15,000 when director
रिटर्न फीस। जब बच्चों कंपनी का डायरेक्टर आपको फीस के पैसे रिटर्न करे, अब डायरेक्टर की फीस कितनी है बच्चों? 15,000। बोलो 15,000 रुपये वापिस आए तो आपके पास कैश या बैंक आएगा, तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड 15,000। अब ये 15,000 वापिस आया बच्चों, हमारे लिए बेनिफिट है। बेनिफिट या प्रॉफिट कहाँ लिखते हो आप? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये हो गया बच्चों आपका पहला पॉइंट। नीचे आंसर भी सही है। एडजस्टमेंट नंबर 2, तो ये बच्चों एक प्रकार का एडजस्टमेंट है जो आपको एक एक पॉइंट में सॉल्व करना है। डिबेंचर ऑफ द कंपनी होल्डिंग 18% डिबेंचर 10 lakhs एग्री टू टेक ओवर फॉर पार्ट सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज प्लांट मशीनरी एट 6 lakh अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट 480। सेम पॉइंट बच्चों जो अभी हमने डिबेंचर का किया था। बोलो 18% के डिबेंचर कितने हैं बच्चों? तो 18% का डिबेंचर है टोटल 10 lakhs। अब इसको जब पेमेंट करने का टाइम आया बच्चों, कंपनी के पास पैसे नहीं थे तो कंपनी ने एक प्रॉपर्टी दे दी, प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंस शीट में ड्यूज प्लांट एंड मशीनरी 6 lakh अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट 480। उसको प्लांट एंड मशीनरी कितने में दी? 6 लाख, पर उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 480। पार्ट पेमेंट लिखा है बच्चों। पार्ट पेमेंट का मीनिंग होगा बाकी का नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू। तो 10 के सामने 6 लाख का प्लांट दे दिया मैंने। ये जो लेफ्ट 4 lakhs है बच्चों, ये न्यू बैलेंस शीट में डिबेंचर कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, अब मुझे बच्चों एंट्रीज ये पॉइंट की करनी है। 10 में से 6 लाख के डिबेंचर गए तो एंट्री होगा डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 6 लाख। मेरे पास से प्लांट मशीनरी कितनी गई? 2 प्लांट मशीनरी अकाउंट। बैलेंस शीट में से प्लांट मशीनरी गई 480 की। अब ये 480 की मशीनरी मैंने 6 लाख में दी तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट जाएगा बच्चों कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, डिफरेंस आएगा 120। आंसर चेक कीजिए बच्चों। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर 2 जिसमें डिबेंचर के बदले आपने प्लांट मशीनरी एंड बच्चों पेमेंट में प्रॉफिट पाया। एडजस्टमेंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट है बच्चों, कंपनी हैज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऑफ 30,000। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है बच्चों। अब यहाँ 1 टू डी की जगह पे बच्चों ABC है तो हम सेम बुक की तरह कर रहे हैं, AB और उसके बाद C। बराबर ध्यान से देखना। A company has to pay contingent liability of 30,000 on implementation of scheme of capital reduction। तो सबसे पहले contingent liability का पेमेंट करना है। तो contingent liability कितनी है बच्चों? तो उसकी वैल्यू है 30,000। आगे जाते हैं। It was recovered from the director who has advanced the loan of 50,000 to company। Recover against director's loan ऑफ 50,000। ठीक है, तो बैलेंस वॉज पेड टू हिम कैश, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है बच्चों। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, ये पूरे पॉइंट को आप कैसे समझते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आंसर भी देख लेता हूँ मैं बच्चों। आंसर में भी क्या लिखा हुआ है क्योंकि ये पूरा पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है। यस, अब मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, बराबर ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर C, a contingent liability of 30,000 of scheme of reduction. It was recovered from the director who has settled a loan of 50,000. The balance was paid him in a cash। तो बच्चों अब ये पूरा पॉइंट ऐसे लिया है ये लोगों ने। डायरेक्टर की लोन कितनी है? तो बोले 50,000। उसके सामने कॉन्टीजेंट लायबिलिटी सेटल की, कितनी सेटल की बच्चों? 30,000। और उसके बाद बाकी अमाउंट उसे पेमेंट किया कैश में। तो कैश कितना पेमेंट किया होगा? मेरे ख्याल से 20,000 में। आंसर चेक कर लो बच्चों। यस, ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी? तो ऐसे होगी, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू कॉन्टीजेंट या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट 30,000 અને टू कैश अकाउंट 20,000। एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट डी पॉइंट लेने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। 50,000 डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज एन एरियर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्रीड टू वेव 60% ऑफ द डिविडेंड एंड रिमेनिंग दे आर पेड इन शेयर ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो सबसे पहले बच्चों प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है कितना?
तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 50,000, उसमें से वेव्ड कितना गया, तो उसमें से वेव्ड किया यानी माफ कर दिया 60%, 30,000। अब आप सबको पता होगा बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नया खर्च है और नए खर्च में जितना पेमेंट करो उसी की एंट्री होगी, वेव्ड की कोई एंट्री नहीं होती, वहां हमेशा मूवी का नाम नो एंट्री। तो अब एंट्री कितने की होगी, ये हमें पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड। कैसे किया पेड, इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में। तो अब इसके एंट्री क्या होगी बच्चों, तो पहली एंट्री ये 20,000 आप रिडक्शन में लिखोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और सेकंड एंट्री होगी बच्चों डिविडेंड के बदले आप दोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डेबिटेड 20,000 टू इक्विटी कैपिटल। आंसर में बच्चों पूरा नोटिंग किया हुआ आप देख सकते हो, डिविडेंड टू शेयर कैपिटल एकदम सही है बच्चों। अब बाकी का पोर्शन वर्क करने के लिए बच्चों बोर्ड भर गया है, अभी भी आप देख सकते हो ABCD के बाद URF बाकी है, इतना नोट डाउन करो बच्चों, वीडियो पॉज कर फिर नेक्स्ट में बाकी आपको करवा देता हूं। चलो अब आपने बच्चों वीडियो पॉज करके बाकी का लिख लिया होगा। अब लेने जा रहा हूं मैं ट्रांजैक्शन नंबर E। यस, creditor of company were 1,50,000, they were issued a equity share of 10 each at a 25 for every 50% due, and balance agreed to paid after 1 year. This is very very important। तो सबसे पहले बच्चों क्रेडिटर है कितना, तो देख लो, आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही जोरदार पॉइंट है। क्रेडिटर की बुक वैल्यू 150, उसको देवर इश्यूड इक्विटी शेयर ऑफ 10 25 फॉर 50% ड्यू। अब इसमें बच्चों 50 ड्यू लिखा है, उसका मीनिंग क्या होगा, 50 ड्यू का मीनिंग होगा बच्चों 50% अमाउंट। तो 50% अमाउंट ले लो बच्चों, यहां आएगा क्रेडिटर ऑफ 75,000। अब रिमेनिंग कितना रहा, तो रिमेनिंग 50% क्रेडिटर होंगे बच्चों 75। ये कब पेमेंट होगा, आफ्टर 1 ईयर, यानी हमें इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आफ्टर 1 ईयर यानी इसको छूना ही नहीं है, ठीक है। अब इस तरफ देखो, ये जो 75,000 पेमेंट करना है उसमें 10 रुपये का शेयर देना है हमें। इसमें हमने क्या किया बच्चों, इक्विटी कैपिटल के तौर पे पेमेंट किया है और 10 का शेयर 25 में दे रहे हो, इसका मीनिंग सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। 10 रुपये का शेयर 25 में दोगे तो सबसे पहले इसको 25 से डिवाइड करो। जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे आई थिंक 3000, ठीक है। अब यहाँ देखो कैपिटल में आप लोगे 3000 शेयर इंटू 10 रुपये 30,000, यहाँ 3000 शेयर 25 में से 10 गया 15 रुपये 45,000। अब इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों टेबल के अंदर ही एंट्री हो गई, ध्यान से देखना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 45,000। किसी को डाउट है बच्चों, तो आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर अफलातुन वर्किंग ई। अब बच्चों जगह कम पड़ रही है तो मुझे इस तरफ का भी बोर्ड रब करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ई के बाद बच्चों बचा है लास्ट डेंजरस पॉइंट, जिसका नंबर है F। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड लगातार कंटिन्यू। ए कंपनी कन्वर्ट 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each इंटू शेयर ऑफ 1। तो सबसे पहले ए कंपनी कन्वर्ट 3 लाख शेयर ऑफ ₹10, 10 रुपीज़ का शेयर है बच्चों, उसमें बोला है इंटू 1 इंटू ₹1। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, पहले मेरे पास इक्विटी कैपिटल कितनी है 3 लाख शेयर था इंटू 10 यानी 30 लाख। अब क्या होगा, कन्वर्ट इक्विटी कैपिटल, अब यहाँ प्राइस हो गई 1 रुपये, टोटल वैल्यूशन बच्चों समझ रहे 30 लाख। तो 30 लाख डिवाइड बाई 1 करोगे, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 30 लाख शेयर हो गए। अब बच्चों ये जो कन्वर्जन है उसकी एंट्री करनी है तो बहुत ईजी है, देख लो एंट्री
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹10 शेयर वैल्यू 30 lakhs टू इक्विटी कैपिटल ₹1 शेयर 30 लाख। आंसर चेक करो बच्चों, ये डाउटफुल पॉइंट है, यस परफेक्टली आ जाता है बच्चों, एकदम सही है। अब सेकंड एंट्री, अब ये इसके अंदर पहला पॉइंट था, अब सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना बच्चों, क्या कहना चाहते हैं वो लोग। द शेयर होल्डर आस्क्ड टू सरेंडर 80% ऑफ द शेयर, शेयर होल्डर सरेंडर 80% ऑफ शेयर। तो यहाँ आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है कितनी बच्चों, टोटल 30 लाख, उसका 80% निकालो। तो बच्चों जैसे उसका 80% निकालोगे वैल्यू आएगी 24 लाख, और इसे आप सरेंडर करोगे तो शेयर कैपिटल जनरली इश्यू करो तो जमा होती है, सरेंडर करो नहीं वापस लो तो शेयर कैपिटल उधार होगा। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 24 lakhs टू शेयर सरेंडर अकाउंट, इसके लिए स्पेशल अकाउंट बनेगा शेयर सरेंडर अकाउंट 24। ये हो गया बच्चों रिडक्शन के बैलेंस शीट वाला सम्स है, उसके ऑप्शन में आने वाला क्वेश्चन। तो इस प्रकार के एंट्री वाले क्वेश्चन भी आता है बच्चों, इसके भी 14 मार्क है, एक एंट्री के साथ 2 मार्क्स है। होमवर्क में सेम कॉपी आप लोग करोगे 25 नंबर, ठीक है बच्चों। तो आज देखो आफ्टर 3 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए 2 सम्स, ठीक है। तो ये टॉपिक डिफिकल्ट है बच्चों, इसलिए मैं एकदम स्लोली जा रहा हूँ, एकदम आराम से आप देखो, ना समझ तो वीडियो पर 2 बार देखो, क्लास में आके पूछो, पर बहुत अच्छी तैयारी करो। रिडक्शन टॉपिक आगे TY BCom में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। टेक केयर, अच्छी मेहनत करो, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.